मेरे को नहीं आ रहा है ये। अबे आ नहीं रहा है। हाँ, पूरी क्लास पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी। ये रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद जा। अरे सूरज है, क्या बात है, कूद गया, गुड। जल्दी से गुड आफ्टरनून बोलेंगे। थोबड़े पर 12 इंच की स्माइल। ताई आमचे येडे आहेत, ताईला कळत नाही। चला, आर वी ऑल रेडी? यस। मेरे ऑनलाइन के रसगुल्लो सीधे बैठ जाओ, नलाई को। ठीक है, जाके मम्मी को बोलो राधे राधे। नहीं, मम्मी को क्यों बोलेंगे, मैं तुमको बोल रहा हूँ राधे राधे। मैं मम्मी को जाके एक प्यारी सी स्माइल देना। आज वहीं पर रहते हो, मम्मी को एक प्यारी सी झप्पी देने का। कई बार मम्मी मारती है, मेरे को तो मारती थी, तुमको मारती है? कभी ऐसा अपन बहुत सुपर एक्साइटेड होकर कुछ किया? मम्मी एक्साइटेड नहीं होती है, मम्मी बजाती है फिर घीप घीप घीप। मेलिया मुड़ दिया। तू भी मार खाए क्या रे हेमंत? मैं तो खाया भाई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो दैट पर्टिकुलर डे वी स्टार्टेड विद द शब्द कॉल्ड एज कैश बुक। है कैश बुक में एक सबसे फालतू चीज हमने सीखी, सिंपल कैश बुक। कुछ नहीं था उसमें। कैश बुक सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर दोनों है, ये भी बात हमको पता चल गई। कैश बुक का एक साइड होता है रिसीट साइड और एक साइड होता है पेमेंट साइड। फिर सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, क्या बात हो गई तेरे, कि कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर। आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस पॉइंट। सो राजा बेटा जी, अब मुझे आपसे एक बात बताइए कि कैश बुक की दो साइड होती है क्या? द आंसर इज यस। एक होती है रिसीट साइड और एक होती है पेमेंट साइड। सो रिसीट साइड होती है डेबिट साइड और पेमेंट साइड होती है क्रेडिट साइड। कैन आई नॉट आस्क यू, पूछो, रिसीट साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रिसीट साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नो, ये बात हुई नहीं क्या? रिसीट साइड बढ़ा तो बैलेंस क्या होगा? हाँ, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें क्या, पढ़ाऊंगा फिर अभी। चलो नेक्स्ट चीज मुझे बताओ, मुझे बात बताओ, कैश बुक के और दो कॉलम हो सकते हैं क्या? तो एक होता है कैश और एक होता है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड बैलेंस होता है कि टैली होता है कि टोटल होता है? हाँ, सिर्फ टोटल होके छोड़ देते हैं। सो उसमें सिर्फ कैश अकाउंट को क्या करते हो आप? बैलेंस से। यस यस। सो आई होप, लेट्स गो अहेड, हियर वी गो। सुनो ना, बोल रहा हूं ना। ए भाई, कल से मैं आने के बाद में क्लास में लेट हुआ है, आने नहीं देगा मैं, क्योंकि आदत लगनी गलत बात है। जेन्युइनली लेट हो इज अ डिफरेंट थिंग। मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी क्लास में आओ मेरी, हमेशा तुमको अंदर क्लास में लिया जाएगा। रास्ते पर बिल्कुल भी घाई करने का नहीं, आराम से आने का, कोई टेंशन नहीं। तो कई बार क्या होता है कि लेट हो जाते हैं हम, जिसमें हमारी गलती नहीं होती, और कई बार आदत लग जाती है कि नहीं लेट गए तो चलता है। वो मुझे नहीं चलता है। जैसे आज तुम लेट हुए नहीं थे, चलता है क्या है, तो वो चलेगा नहीं। कल से मैं आने नहीं देगा क्लास में, समझ गए बात को? चला इकड़े जाऊया, मेरे को 2 मिनट रुको ना। सो बेटा अभी मैं आज आपको, आ क्यों नहीं रहा है ये? हियर वी गो। आज मैंने आपको पासबुक वगैरह लाने के लिए सब कुछ बोला था, है ना?
सो बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैंने कैश बुक बनाई, बना दूं? और फिर ये कैश बुक है, मैंने इधर लिख दिया टू सेल्स 5000, टू इंटरेस्ट 2000, बाय क्या लिखूं? रेंट. गुड बेटा. 2000 बाय ट्रैवलिंग 10 वगैरह, बाय ट्रैवलिंग 1000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 2 7 7 में से 3 के 4000. से यस. ये टैली ये 7000, ये 7000. से यस. एक सेकंड, एक फोन है. हाँ चंपा, हंस रहे पब्लिक. 3 बच्चे लेट आए, क्या करूं? उनको बाहर निकालूं? नको, ठीक है. ऑलराइट, फिर कब आ रही है? ओके बाय. क्या हुआ? अबे कुछ हुआ इधर? क्या हुआ? 7 का 17 हो गया. तो बेटा जी रिसीट साइड की टोटल मैंने बढ़ा दी गलती से. गलती से क्यों नहीं? रिसीट साइड की टोटल बढ़ गई. वेन एवर रिसीट साइड की टोटल बढ़ गई तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर कास्ट. सो रिसीट साइड इज ओवर कास्ट. ओवर कास्ट मतलब टोटल बढ़ जाना रिसीट साइड की. रिसीट साइड की टोटल बढ़ गई तो आपका बैलेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो बेटा जी 17,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू हाउ मच? 14,000. डू यू ऑल एग्री और नॉट? सो बेटा जी कैन आई नॉट से कि अगर मेरा रिसीट साइड बढ़ा तो मेरा बैलेंस भी बढ़ जाएगा? कितनी फालतू बात सिखाई है मैंने. मैं बोल रहा हूं रिसीट बढ़ा तो अपना बैलेंस भी बढ़ता है. कितना वो गलती से हुआ होगा या एक्चुअल होगा, उससे लेना देना नहीं है. रिसीट साइड बढ़ी रे बढ़ी, बैलेंस बढ़ गया. से यस. तुम्हारे परम पूज्य राज आउटे जी आपको ऐसे सिखाते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस. ये बीच वाली साइन है ना, मेरे को मत पूछो वो क्या है, मैं राज से सीख गया हूं. उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस. मतलब तुम्हारी उम्र और तुम्हारी बुद्धि, तुम जैसे जैसे बढ़ रहे हो तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे घट रही है. कितनी खुशी हुई है तुम्हें? उसको इनवर्सली बोलते हैं. सेस. और रिसीट साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. यस और नो? जैसे तुम और तुम्हारी हेयर स्टाइल, नहीं चल छोड़ो यार उसके बारे में. रिसीट बढ़ा तो बैलेंस बढ़ा, रिसीट कम हुआ तो बैलेंस कम हुआ, और पेमेंट बढ़ा तो बैलेंस कम हुआ, पेमेंट कम हुआ तो बैलेंस बढ़ा. इतनी फालतू बात सिखाई मैंने. तो मुझे जल्दी से बताओ, रिसीट इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस. आर बोले तो क्या? रिसीट बढ़ा. So receipt is overcast, balance is overcast, receipt is undercast, balance is undercast, payment is overcast, balance is undercast, payment is undercast, balance is overcast. Yes? नहीं, तुम बोल के बताओ अभी. Receipt is overcast, receipt is undercast, balance is overcast. पक्का? बेस्ट है. लिख कर लो एक बार इसको. अच्छा, आर का मतलब लिख देना रिसीट, नहीं तेरे एड़े जैसे करते रहोगे उधर. आर बोले तो कौन? संतोष, अरे इसमें ना पेज नंबर नहीं. अभी मेरे को क्या है ना, इधर पेज नंबर बोलना रहता ना, इनको लगता है मेरे को पेज नंबर दिखता नहीं. बेस्ट शॉट पाजी. Just a request यार, if you want to sneeze, it's not necessary that you should cover your whole this thing, क्योंकि उससे क्या कि फटने के चांसेस रहते हैं. क्या शर्माने के नहीं, बिंदास्त. मतलब ये नहीं कि सब जगह चले जाए जैसे कि हर जगह पे हमारी पहचान चली गई, ऐसा.
ताई खूप हळूहळू व्यवस्थित लिहिलंय. गुड. मैंने आज आपको पासबुक लाने के लिए बोला था. नहीं लाए ना कमी ने बच्चे ना, देखा होगा. कौन कौन लाए? तो ठीक है, दो मुझे कोई एक तो जन पासबुक. ला 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 ला. नाव काय ताई तुझं? जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो. तिच्या हिच्यावर नाव कुठे आहे? अच्छा, आप आपके पापा की लेके आए हो? ऑलराइट, ठीक है. एक काम करते, ये आपके पापा की मतलब आपकी है? क्यों तुम्हारी नहीं है? तुम्हारे पास बैंक अकाउंट बोल रहा. पण मैं क्या बोल, तुम्हारे पापा की चीज तुम्हारी चीज है ना. ठीक है, थैंक यू. नहीं, बॉयज का नहीं होता, गर्ल्स का होता है येड़े. सो आई एम राइटिंग इन दिस. तुम्हें पापा को क्या पूछा था कि मैं लिख दूं पापा? तो पापा ने क्या बोला? बैंक वापस देनी. बैंक को क्यों देने की है? मैं लिख देता हूं इसमें. लिख दिया. सो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या पासबुक में हम लिख सकते हैं क्या? नहीं. क्यों रे? सो मतलब ये क्या होता है कि बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करती है उनकी बुक्स में. सो दिस बुक इज सेविंग बैंक पासबुक. एग्रीड. और ये पासबुक किसकी है बेटा जी? हमारे पास रखने को दी हुई है. बट ये पासबुक है कौन से बैंक की है भैया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र. सो उनकी पासबुक आपके पास रखने के लिए दी गई. अब सारे के बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनके पास रखते हो अकाउंट, तो ढूंढने में तकलीफ होती. तो एक लेजर अकाउंट है, ये तुम्हारा लेजर अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ बैंक. समझेगे नहीं? और हम बैंक का अकाउंट बुक मेंटेन करते हैं हमारी बुक्स में. से यस. सो राजा बेटा जी समझने की कोशिश करो. कैश बुक में आज हम और एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है बैंक कॉलम. एक बैंक कॉलम. तो कैश बुक में किसका अकाउंट है? बैंक का अकाउंट इन माई बुक्स. और पासबुक में अगर ये बन रहा है, सो पासबुक में किसका अकाउंट है? कस्टमर या क्लाइंट का अकाउंट. से यस. सो मैंने बता दिया पासबुक में कस्टमर का अकाउंट बनाता है. से यस. अच्छा, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं. हमारा रिसीट साइड होता है, ये रिसीट साइड है, ठीक है, और ये पेमेंट साइड होता है. से यस. सो अगर मैंने पैसा आया मेरे पास, तो बेटा जी मैं क्या करूंगा? बैंक में मेरे पैसा आया. जैसे कितने लोगों ने इसके अंदर बैंक में पैसा भरा? एसपीसी के कितने लोगों ने भरा? वेरी गुड, थैंक यू. तो हमारे बैंक में जब पैसा आया तो हमने कैश बुक में एंट्री करी टू स्टूडेंट्स फीस. मैंने लिखा मान लो 5000. हैप्पी. अब राजा बेटा जी बैंक क्या करेगा? बैंक का भी तो एक रिसीट और एक पेमेंट से, सॉरी रिसीट इधर नहीं होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है. हमारा भी डेबिट और क्रेडिट साइड है. सो जब बैंक में पैसा आता है, राइट, सो बैंक क्या करता है? डेबिट में या क्रेडिट में? आवाज नहीं आ रही. डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. क्योंकि पेमेंट साइड हमारा है, क्रेडिट साइड. बट बैंक के लिए राजा बेटा जी कस्टमर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज अ लायबिलिटी. और वो बोल रहे कि लायबिलिटी को पेएबल है. नहीं समझे? बैंक को पैसा दे दिया मतलब बैंक का हुआ क्या? मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कब करते हैं? व्हेन द अमाउंट इज रिसीवेबल और द अमाउंट इज पेएबल. जब बैंक को पैसा मिलता है तो बैंक बोलता है कि पैसा वापस कस्टमर को देना है, इसलिए बैंक की लायबिलिटी बनती है. इसलिए बैंक आपको क्या करती है? क्रेडिट. मतलब जब जब आपको रिसीट होती है तब आप डेबिट साइड में लिखते हो, बट बैंक उसी चीज को आपके अकाउंट में क्या करती है? क्रेडिट. तो आप अगर याद करेंगे तो जब कभी भी आपको पापा पैसे देते हैं बैंक में, सो क्या लिखा जाता है उसमें? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज डेबिटेड. क्रेडिटेड. क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है? पैसा आया कि गया? डेबिटेड का मतलब पैसा आया कि गया? पक्का. किस में? पासबुक में. सो कैन आई नॉट से डेबिटेड इन पासबुक मीन्स गया, क्रेडिटेड इन पासबुक मीन्स आया, डेबिटेड इन कैश बुक मीन्स आया, और क्रेडिटेड इन पासबुक में कैश बुक इज गया. समझे कि नहीं? थोड़ा सा लफड़ा होता है इसमें, मैं को नहीं समझा. डेबिटेड इन कैश बुक रिसीट, क्रेडिटेड इन पासबुक बशी. बशी.
चलो ठीक है, मुझे पता चल गया कि तुम रट्टा मार के बैठे हो, कि मैंने जैसे ही पासबुक बोला तुम सुनते नहीं हो, इधर से बस गोबर आता है, सोच के बोलोगे तो बराबर आएगा, राइट? लेट्स आस्क अगेन, डेबिटेड इन कैश बुक, आया। अच्छा तुम अभी आया गया बोलेंगे, फिर रिसीट और पेड। अच्छा रिसीट बोल सकते, आया बोल तो रिसीव्ड, गया बोल तो पेड बोल सकते, नहीं तो क्या है वो जो बहुत गंदा लगेगा यार, मतलब कैसे बच्चे सीख रहे हैं। सो डेबिटेड इन कैश बुक, क्रेडिटेड इन कैश बुक, क्रेडिटेड इन कैश बुक, पेड, डेबिटेड इन पासबुक, बाबा को कुछ समझ में नहीं, बोले कुछ तो मैजिक चल रहा है, बोले क्रेडिटेड इन पासबुक, रिसीव्ड। अबे झंडू के बैम, बैंक में पैसा आया मतलब क्रेडिट होता है अपना अकाउंट, कैश बुक में जब पैसा आता है तो उसको बोलते हैं डेबिटेड, क्योंकि रिसीट साइड इज डेबिट साइड, से यस। सो डेबिटेड इन कैश बुक। पूरी क्लास ऐसे मरी मरी क्यों बात करते? डेबिटेड इन कैश बुक, क्रेडिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन कैश बुक, पेड। पक्का? मेरे को नहीं समझा तो फिर अपन एक काम करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं। डेबिटेड इन कैश बुक, कल कल, ये पागल हंसने लग गई है छोरी। छोरी कल तो गई थी तो डॉक्टर के पास, दवाई काम नहीं कर रही क्या? हाँ कोई बात नहीं, मेरे है अच्छे डॉक्टर में पहचान, हो जाएगी ठीक। तू गोरी तारिया, चलो सेठ लोग सीधे बैठ जाओ। सुनते हैं अभी मेरी बात? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे घर में तिजोरी है क्या? ठीक, दुकान में? अच्छा तिजोरी देखी है तुमने? कि इतनी झंडू है लाइफ की, आज तक तिजोरी भी देखने को मिली? कभी मूवी में कहीं देखने को मिली? अच्छा कौन सी मूवी थी वो, पुष्पा? क्या पुष्पा में तिजोरी नहीं दिखाई? किसमें? क्या पता कौन सी मूवी थी, सुना ना? तो तुमने तिजोरी देखी होगी, है ना? तिजोरी में क्या क्या होता है यार? मेरा पूरा आधा से ज्यादा प्रेशर खत्म कर दिया तुमने बराबर बता दिया। तिजोरी में क्या क्या होता है ये देख भाई, ये तिजोरी है। मेरी ड्राइंग के पास कोई ध्यान नहीं दिखेगा, मुझे पता है बाल्टी लगती है, बट ठीक है। तो तिजोरी में मुझे बताओ क्या क्या है। पहले तुमने क्या बताया? कैश है, तो मैंने कैश लिख दिया। ये गोल्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी के पेपर्स है, हाँ, ज्वेलरी है, सिल्वर होगा थोड़ा सा, ठीक है। बस बस बस, तुमको छोड़कर बाकी हर चीज तिजोरी में रखी जा सकती है। जिस दिन तुमको तिजोरी में रखेंगे उस दिन तिजोरी बोलेगी मेरी इज्जत गई, ठीक है। बाकी बोले कुछ भी पत्थर लाके रख दो चल जाएगा, इनको दूर रखो, है ना? गुड। सो आपको समझ में आया तिजोरी में क्या क्या रखते हैं? गुड। तिजोरी में हम क्यों रखते हैं? क्या बात है, इसीलिए उसका नाम, एक और नाम है सेफ। हाँ बोलते हैं ना सेफ। सो कुल मिलाकर मैंने बताया कि तिजोरी में जिस चीज को सेफ रखना होता है उस चीज को सेफ रख ली, तिजोरी में रख दिया जाता है, बेस्ट है। अब तुम्हें पता है क्या हुआ था? एक बार ऐसा हुआ था, ये तुम नए जनरेशन के बच्चे, तुमको क्या मालूम, तुमको नहीं समझ में आता है, बट मैं बताता हूं क्या होता था हमारे जमाने में। हमारे जमाने में चेक चलते थे, चेक। चेक नाम तो सुना होगा। कितने बच्चों को चेक नहीं मालूम? थैंक गॉड मैं बच गया हूं, मतलब सभी लोगों को चेक पता है।
अब चेक पुराने जमाने में व्यवसाय चेक से ही होता था, इंटरनेट तो अभी अभी का इजाद है सर। मैं जब पैदा हुआ था इंटरनेट नहीं था। मुझे सच्ची में आई शपथ ऐसा लगता था कि जब टीवी में कोई नाचता है तो वो टीवी के अंदर घुस के नाचता है, और मैं ये सोचता था ये हीरोइन इतनी बार आकर क्यों नाचती है इधर। मैं जो मुझे लगता था, मैं बता रहा हूं, मैं छोटा था तब मुझे ऐसा लगता था, राइट, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू फील, कि उधर अंदर आके नाच के चले जाते हो, फील दैट्स ग्रेट। हंसने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब आगे की बात बता रहा हूं। सो इंटरनेट नहीं था हमारे जमाने में, तो उस जमाने में चेक से डील होती थी चीजें, जब भी पेमेंट बैंक से करना होता था, चेक, डिमांड ड्राफ्ट। अब जब क्या हुक्का मारा यार तूने, बेस्ट है बेटा, तेरे को जिंदगी में आगे प्रॉब्लम होगी, है ध्यान रख, जल्दी नहीं सोने का इतने। तो सुनते मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि चेक से व्यवसाय होता था। अब चेक से व्यवसाय होता था तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एक बार ऐसा हुआ कि चेक अगर तुमसे गुम गया तो वापस नया चेक मिलना इज अ प्रॉब्लम। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। कि ऐसा हुआ था कि इनकम टैक्स का रिफंड आया था चेक का, और चेक खो गया। अब वापस इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसेस कराने के लिए यू हैव टू फॉलो, और जो साइन होती है जहां से, उधर से वापस से पूरी प्रोसेस कराओ। इज अ प्रॉब्लम थिंग, राइट। कई बार ऐसा होता था कि भाई साहब आपका पेंशन का चेक आ गया या कुछ आ गया, और फिर उसके बाद में क्या हो गया, गुम गया, इट इज अ प्रॉब्लम। स्कॉलरशिप का चेक आया, गुम गया, इट इज अ प्रॉब्लम। किसी ने आपको गिफ्ट दिया, वो चेक गुम गया, वापस मांगो मेरा गिफ्ट, मेरा चेक गुम गया है, इट इज अ प्रॉब्लम। सो द बेस्ट पार्ट इज नॉट टू गेट द चेक मिसप्लेस्ड। अब मैंने आपको पूछा था कि तिजोरी क्यों होती है, सेफ रखने के लिए। तो वैसे ही जब पहले चेक मिलता था तो उसको सेफ रखने के लिए कहां पे रखा जाता था, तिजोरी में। तिजोरी में और एक चीज होती थी, कैश, इसीलिए उसको प्यार से कैश बॉक्स भी बोला जाता था। यस। अब मैं आपसे अगली और एक बात बता देता हूं, चेक कब मिल सकता है आपको, चल पागल, चेक कब मिल सकता है, चल पागल, कभी भी चेक मिल सकता है। रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 5 बजे नहीं मिल सकता, किसी भी समय चेक मिल सकता है। कैश किसी भी समय मिल सकती है, चेक किसी भी समय मिल सकता है। संडे को मिल सकता है, राइट। युद्ध चल रहा होगा, तुम्हें चेक मिल सकता है। बैंक बंद होगी बट तुम्हें चेक मिल सकता है। क्या बकवास कर रहे हो, किसी भी समय चेक मिल सकता है तुम्हें। तुम चाहो तो पूरे के पूरे जितने भी 365 डेज है और उसके अंदर 24 घंटे, तुम किसी भी घंटे में ट्राई करके देख लेना, तुम चेक लिख कर दे सकते हो और तुमको चेक कोई दे सकता है। क्या यार, क्या बातें कर रहे हो, इतना होशियार है मैं, कभी घमंड नहीं किया। सो बेटा जी, अब क्या हुआ कि तुमको चेक मिला संडे को, फिर 3 दिन छुट्टी थी। अब तुम चेक को जेब में लेके घूमोगे या उसको सेफ में रखोगे, बेस्ट है। तो अब जरा ध्यान से सुनो, मेरी अभी वाली जो कैश बुक है वो बड़ी प्यारी बुक है। इसके 3 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम, ये बड़ा होगा ना। अच्छा, एग्जाम में इसको आड़ा नहीं बनाने का, आड़ा समझे, ऐसा नहीं बनाने का, ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं बनाने का। हाँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, कि पेपर चेक नहीं करता, वो आदमी पागल हो जाता ऐसे देख देख के। डेट रिसिप्ट, इधर डिस्काउंट, मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा मैं बैठा कहाँ हूं। सो मैं बोला ऐसी आवाज तो और कहीं आती है। अरे येड़े, कौन लिखा रे, सॉरी ना बेटा, अभी देख ले, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दे वापस। गुड, ये ससुराल से आया मेरे, बताते रहता है। सो दिस इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यस और नो, एनी टाइम वी कैन रिसीव द चेक। So I was just trying to tell you, Anurag and Naman,
नहीं समझ में है तो कहीं और जा, आई कांट हेल्प इट। जब तक कि ऐप पर शिफ्ट नहीं होते ना, आजकल यूट्यूब पर है ना, छोड़ो मैं क्यों मेरा जबान खराब करूं, चुपचाप बैठ। मैं आपको क्या पूछता हूं, बैंक कॉलम बन गया। सो बैंक कॉलम नहीं है बेटा, ये बैंक अकाउंट है। ये कौन सा है? अकाउंट। सो दिस इज बैंक अकाउंट। डू यू ऑल एग्री एंड अप्रिशिएट दिस? कैश का भी क्या है बेटा जी? अकाउंट है, और ये कैश का भी अकाउंट। बेटा कैश और डिस्काउंट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मुझे किसके बारे में पढ़ाना है अभी आपको? बैंक। सो बेटा जी क्या होगा कि मुझे एक बार चंपा से चेक मिला, रिसीव्ड चेक फ्रॉम चंपा, रिसीव चेक फ्रॉम चंपा। ओके, कितने रुपए बोलो? ₹5000। डेट बोलोगे? मैं बताता हूं, 14 फरवरी। मैंने बोला कभी भी चेक मिल सकता, तुम माने नहीं मेरी बात। एक तो इससे ज्यादा और क्लैरिटी से क्या बात करेगा? 14 फरवरी को क्या मिला? चेक। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 14 फरवरी टू चंपा, राइट? बेटा जी मैं इस चेक को क्या करूंगा? सेफ रखूंगा। 14 फरवरी आई वॉज बिजी। डू यू ऑल एग्री? So I received a check, but I was busy, so I could not deposit the check. So अब मुझे इस चेक को सेफ रखना पड़ेगा। Say yes. So where will I keep it? Safely. कहां पर? कैश बॉक्स में। सो राजा बेटा जी मैं लिखूंगा इसको कैश कॉलम में। मैं आपको बता दूं, जब आप 11th 12th में थे, स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, आप चेक मिलने के बाद में उसको बैंक कॉलम में लिखते थे। मुझे मालूम है, मैं येड़ा नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कैश कॉलम में लिखने का है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको बोल रही है कि इस तरीके से करो। सर 11th 12th में जो पढ़ा था वो सही था या गलत था? वो भी बिल्कुल सही था। आपके टीचर ने जो आपको पढ़ाया एकदम सही पढ़ाया। बट अब क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट ने अपने लेवल पर जो पढ़ाने की बात करी, तो उसने कहा कि चेक आने के बाद में उसको पहले कहां पर रिकॉर्ड करो? कैश बॉक्स में। से यस। अब उस चेक का मैं क्या करूंगा? कैश बॉक्स में पड़े रहने दूंगा या उसको जाके डिपॉजिट करूंगा? डिपॉजिट। तो जब मैं डिपॉजिट करता हूं बैंक में, तो राजा बेटा जी उसका मतलब क्या होता है कि मैंने कैश को निकाला बाहर, सेफ में से निकाला ना चेक को बाहर। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से, मैंने 16 फरवरी को जब मैं फ्री हुआ तब मैंने बोला बाय। इधर ध्यान से देखना, मैंने कैश में से उसको बाहर निकाला। देखो कैश में आया रिसीट साइड में, कैश से बाहर गया पेमेंट साइड में। कैश के कॉलम में कैश का नाम लिखने वाले अगरबत्ती होते हैं। ये कैश का अकाउंट है ना, कैश के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे क्या? ना, इसको क्या लिखेंगे? बाय बैंक। और इधर बैंक में पैसा आएगा, कहां से आया है? कैश से। तो मैं क्या लिखूंगा? टू कैश। से यस 16 फरवरी को। एग्रीड। सो बेटा जी मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया ये अमाउंट। सो बेटा जी ये एंट्री को हम नाम देते कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या होती है अभी तक मैंने पढ़ा है नहीं, बट आपको मैंने बोला इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। से यस, ये मैं बताऊंगा। ये एलएफ के कॉलम में कॉन्ट्रा लिखा जाता है सी। बट आपको याद है आप बचपन में इसकी एंट्री क्या करते थे? डायरेक्टली टू पार्टी का नाम और कौन से कॉलम में लिख देते थे? बैंक कॉलम। बट अब आप क्या करोगे? पहले उसको कैश बॉक्स में लेके आओगे। कैश बॉक्स में मतलब जब पहले चेक मिला चंपा से, तो मैंने कहां पे लिखा? कैश कॉलम। फिर इस चेक को आप क्या करोगे? रखोगे या डिपॉजिट करोगे? जब डिपॉजिट करोगे तो कैश में से बाहर निकलेगा, तो कैश के पेमेंट साइड में लिखा मैंने। चेक करो कैश के पेमेंट साइड में आया कि नहीं आया? और पेमेंट साइड में आया तो किसका रिसीट बना? बैंक का। सो बैंक के रिसीट साइड में, कैश के पेमेंट साइड में। से यस। मैनू नहीं समझा? नहीं मैनू नहीं समझा, जल्दी से मुझे बताओ। जब चेक मिलेगा तब कौन से कॉलम में लिखेंगे? जब चेक मिलेगा तो कौन से कॉलम में? कैश। कैश के कौन से साइड में? रिसीट साइड। मतलब जो चेक मिलने के बावजूद मैंने उसको रिसीट साइड ऑफ द कैश कॉलम लिखा। फिर क्या करेंगे हम? उस चेक को डिपॉजिट करेंगे। तो क्या होगा? तो पहले कैश में से बाहर निकलेगा, राइट? क्योंकि कैश बॉक्स में से बाहर निकालेगा ना पहले, फिर जाके आंटी को देगा। आंटी कहां पे रहती है? बैंक में। तो फिर हम जाके आंटी को देंगे, आंटी फिर स्टैम्प मार के दे देगी, जा बोलेगी। एग्रीड। तो फिर हम क्या करेंगे? कैश के पेमेंट साइड में लिखेंगे और बैंक के रिसीट साइड में। कुछ बच्चे गधेड़े होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बैंक के रिसीट साइड में लिख दिया मतलब बैंक में पैसा आ गया। नहीं, वो एंट्री हमने हमारे कैश बुक में की है। पासबुक में एंट्री तब होगी जब वो क्लियर होगा। चेक क्लियर होना भी एक प्रक्रिया होती है, बट हमें चेक डिपॉजिट करते साथ ही हम उसकी एंट्री कहां पे कर देते हैं?
कैश बॉक्स, सॉरी, बैंक कॉलम में या कैश बुक में, समझे कि नहीं? मुझे नहीं समझे, जल्दी से बताओ। जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट किया, क्लियर हुआ कि नहीं? वो मुझे कोई लेना देना नहीं। जैसे ही मैंने क्या किया, डिपॉजिट, मैं कहां पर लिख दूंगा? कैश बुक में। और राजा बेटा जी पासबुक में कब एंट्री होगी? जब वो चेक क्लियर हो जाएगा। से यस। सो एक बार वापस पूछूं, जब चेक मिलता है तब एंट्री कहां होती है? कैश बुक में, राइट? मतलब रिसीट साइड में। तो जब उसको डिपॉजिट करना होता है तो क्या करेंगे? कैश बॉक्स में से निकालकर बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो कैश बॉक्स के पेमेंट साइड में, मतलब कैश के पेमेंट साइड में, और पास मतलब क्या बोलते हैं, बैंक के डेबिट साइड में। से यस। सो क्या ये चीज समझ में आई? पक्का? ये और एक समझा दूं कि ये लिख कर लोगे पहले? और एक समझ, हाँ पहले पूरा समझा दो, ठीक है? रिसीव चेक एंड कब डिपॉजिट किया था? 16/2 डिपॉजिटेड द चेक। फिर बेटा जी तुम पेमेंट करते हो क्या? हाँ देखो तुम्हारे पास अलग अलग अकाउंट है, कौन सा? पेटीएम, राइट, फोन पे, फिर तुम्हारा गूगल पे, जीपे, है ना? पेटीएम, जीपे वगैरह वगैरह, क्या है क्या पता नहीं। सो सिंपल सा लॉजिक क्या है राजा बेटा जी, जब पेमेंट करोगे तो कभी भी ऐसा होगा क्या कि पैसा कैश बॉक्स से जाएगा या हमेशा बैंक से ही जाएगा? अगर डेबिट कार्ड से किया, क्रेडिट कार्ड से किया, फोन पे से किया, राइट, बैंक से जाएगा ना। सो अगर आपने चेक इशू किया तो दो वर्ड होते, पहले रिसीव्ड चेक था, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, 17/2 को इशूड चेक। इशूड चेक का मतलब क्या होता है? चेक दिया। जब भी इशूड चेक होगा कहां पर लिखेंगे हम? पेमेंट साइड में। विच कॉलम? बैंक कॉलम। Whenever we are going to issue the check, we are going to write down on which side? Payment side, but in the bank column. So you please check. यहां पर मैंने लिखा 18/2 बाय बैंक नहीं, बाय कैश भी नहीं, बाय राम को चेक दिया तो ये इधर आ जाएगा। बाय पानीपुरी, तो बाय पानीपुरी बैंक कॉलम में आ जाएगा। तुम खाते हो ना, फिर जीपे करके आते हो, तो बैंक कॉलम के पेमेंट साइड में। से यस और नो? या पेटीएम किया तो पेमेंट साइड में आ जाएगा। से यस और नो? जो कोई भी आपने किया, अच्छा सर मैंने कैश विड्रॉ की होगी तो भी क्या लिख देंगे? बाय कैश। फिर वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, कॉन्ट्रा भी मुझे पढ़ानी है। से यस। क्या पूरी क्लास को ये बात समझ में आई क्या? मुझे नहीं समझा बेटा जी। पेमेंट करेंगे तब हमेशा कौन से कॉलम से निकलेगा? बैंक। मतलब जब चेक मिलता है तो वो कैश कॉलम में आता है पहले, बट पेमेंट करते हैं तब वो कैश कॉलम में नहीं आएगा, वो कहां पे जाएगा? बैंक कॉलम में। ठीक है? तन 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 तारा। देख रहा हूं पैसे है कि नहीं। देखा कितना अमीर हूं मैं? इसके ऊपर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹10। ठीक है? ऑलराइट। ये मेरे पास अभी पैसे है, ये गिर गए नीचे, गिरा दूं? नहीं, फिर इधर चिंगरा चिंगरी हो जाएगी। लोग वहीं से छलांग लगाएंगे। मजा कर रहा हूं वहां। बट कभी पैसे लूटे? कब? बचपन में। कब? अरे मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूं अभी। पैसे लूटे कि नहीं? शिट, तुमको पैसे लूटने का मौका नहीं मिला कभी? अरे बाप, क्या झंडूबाम जिंदगी जी है यार तुमने। किसने लूटे पैसे? कहां लूटे बताओ? शादी में। पर पैसे कब कैसे लूटे? नहीं, हम तब नहीं लूटे भाई, मैं ऐसे काम तो नहीं किया छिछोरे। हमारे जमाने में एक गेम हुआ करता था जब हम छोटे बच्चे थे तब। वो गेम में क्या होता था कि बच्चे को बिठाते थे छोटे, पता नहीं क्या करते थे उसके साथ में, फिर उसके ऊपर बोर और कुछ पता नहीं क्या क्या डालते थे, और उसमें पैसे और ये सब डालते थे। और कभी कभी किसी का बर्थडे होता था तो उधर एक बलून लगा देते, उस बलून में कुछ कुछ चीजें डालते थे और उसको फोड़ते थे, चॉकलेट्स, और कभी कभी पैसे भी डालते थे हमारे यहाँ चिल्लर। तब हम जाके झपट के लूटते थे। बड़ा मजा आता था। पर कभी कभी लग जाती थी, किसी का पैर है, ये माथा फूट गया, बड़ा मजा आता था। और जिन्होंने नहीं किया, मजाक नहीं,
मतलब फिर तुम समझे नहीं कि क्या होता है, कि लूटा लूट क्या होती है, क्या मजा है उसमें, तुमको समझा नहीं। बट एनी विच वेज, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये पैसे मैं इधर डाल दूंगा, तो मैं बोल रहा हूँ इधर चंगरा चंगरी हो सकती है, लोग वहां से कूद कूद के इसको ले जाएंगे। तुम बताए इसको क्यों ले जाएंगे, ये क्यों झपट्टा मारोगे तुम, क्या? हाँ, तो तुमको टेक्निकली मैं बताता हूं, ये बियरर है। इस पर ऐसा लिखा हुआ है नोट के ऊपर, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10 टू द बियरर, राइट। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। धारक, धारक मतलब जो इसको होल्ड कर रहा है, कोई भी होल्ड कर सकता है। वही मैं इस पासबुक को इधर गिरा देता हूं, कोई नहीं झपटेगा। क्या क्या उखाड़ लेगा इससे, इसमें पैसे लिखे हुए हैं, बट उनको पता है कि जिसको पासबुक मिलेगी उसके पैसे नहीं होंगे, बट उस हर एक व्यक्ति को यह पता है कि जिसको ये मिल जाएगा पैसा उसका हो जाएगा। ये बियरर है। मान लो तुमको रास्ते पर जाते जाते रेलवे का टिकट मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसका नाम है वही जाएगा उसमें। बट तुमको रास्ते में चलते चलते एडलैब्स इमेजिका का टिकट मिल गया, तुम झपट्टा मार के छुपा के भाग जाओगे अंदर। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है एडलैब्स इमेजिका का टिकट नाम से नहीं चलता है, जिसको मिल गया उसका हुआ। मूवी का टिकट जिसको मिल गया उसका हुआ। जो 25 रुपए की बस रहती है इधर चलती ना पुणे में, वो बस का टिकट जिसको मिल गया उसका हुआ। से यस। बट राजा बेटा जी, कुछ चीजें ऐसी स्पेसिफिक होती है जिसके अंदर जिसका नाम लिखा है, एरोप्लेन का टिकट जिसका नाम लिखा है बस वही जा सकता है, आपका नाम और आधार कार्ड चेक करके। तो अगर तुमको किसी का टिकट भी मिल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं जा सकते। तो दो चीजें होती है, एक होता है अकाउंट पेई और एक होता है बियरर। मैंने आपको कल बोला था कि ये पढ़ के आना और मुझे बताना अकाउंट पेई चेक क्या होता है। बताओ मुझे अकाउंट पेई चेक क्या होता है। क्या? ओके, किसी को पता है बॉयज गर्ल्स, इस बैच के बच्चे और मुझे लगता है इस उम्र के बच्चे प्रॉब्लम है। अबे चाइना को ओवरटेक कर लिया हमने, नलाई को शर्म कर लो, आगे जाके जॉब नहीं मिलने वाली तुमको। तुम्हारे जैसे बहुत पैदा हुए, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो, भारत में भी बहुत ज्यादा पैदा हो गए तुम्हारे जैसे। जॉब मिलेगी कैसे एड़े, काम देगा कौन? तुम्हें क्रॉस चेक का मतलब कर कर आने के लिए कहा था, आ गया ऐसे थोड़ा उठा के, पता नहीं नहाया कि नहीं नहाया। नहीं बट शर्म की बात है क्या नहीं है सर? जाने के पहले मैंने बोलकर भेजा था उस दिन, पासबुक लेके आना, कैश बुक लेके आना। जब पढ़ाई को तुम इतनी इज्जत नहीं देने वाले हो तो तुमको पढ़ाई क्यों इज्जत देगी यार? करके आना चाहिए था। कितनी और क्या है तुम्हारे लाइफ में भी तो तुम्हारी ग्रोथ होती है ना कि सर तुमको पता चलता है कि क्रॉस चेक क्या होता है। नहीं करके आना है तो फिर तो ठीक है सर, आपकी इच्छा है, मुझे क्या करना है। क्या हो गया? सो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इशूड चेक टू राम, ये तो समझा दिया ना मैंने, ₹4,000। लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। नेक्स्ट आई एम सेइंग कि क्रॉस चेक क्या होता है और बियरर चेक क्या होता है। तो ऐसा एक चेक होता है, ये इसके ऊपर ऐसे क्रॉस किया जाता है, और एक चेक ऐसा होता है जो ऐसा ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं बियरर। बियरर चेक की खास बात यह है कि ये आप बैंक में जाकर दे दोगे तो आपको तुरंत कैश दे देंगे। मतलब आज मेरे पास कोई बियरर चेक है तो जैसे बोलते हैं ना कि चेक के ऊपर साइन कर कर नहीं छोड़ने का, राइट? चेक पर साइन कर कर छोड़ दिया तो बियरर चेक है, कोई भी जाके पैसा निकाल सकता है, वो तुरंत पैसा निकाल कर फुर, बियरर चेक वो। तो बियरर चेक मतलब बेटा जिसको भी मिल गया उसका हो गया। बट क्रॉस चेक क्या है? किसी को भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डिपॉजिट सिर्फ आपके अकाउंट में ही कर सकता है, किसी और के नहीं, और वो भी अकाउंट से क्लियर होगा, कैश तुरंत नहीं मिलेगी। मतलब कैसे है कि इसने मुझे चेक दिया, इस गुड़िया ने मुझे चेक दिया, तो वो चेक में जाके आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट करूंगा, आईसीआईसीआई बैंक में वो चेक क्लियर होने के बाद में मैं वहां से पैसा निकाल सकता हूं। जैसे तुमको स्कॉलरशिप का पैसा मिला होगा अगर चेक के थ्रू, तो तुम्हें जो चेक मिला वो तुम डिपॉजिट करोगे कहां पे? बैंक में। तुम्हें स्कॉलरशिप का पैसा मिला तो तुम कहां जाके डिपॉजिट करोगे उसको? बैंक में। कर दिया डिपॉजिट, दिखा। अब बैंक में डिपॉजिट करने के बाद में वो क्लियर होगा, क्लियर होने के बाद में आप वहां से पैसे निकाल सकते हो, वो है क्रॉस चेक। बियरर चेक कैसे होता है कि आप ओवर द काउंटर पैसा ले सकते हो और जिसको मिला उसका हो गया। अब राजा बेटा जी मुझे एक बात बताओ, तुमने इसको देखा क्या, विराट कोहली और अनुष्का को? देखा? गुड, कुछ सीखो उनसे, नालायको, ऐसे छिछोरे रहोगे नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, विराट कोहली कभी कभी आकर बोलता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो पता है उस कमीने के चक्कर में मैंने इतना बूस्ट पी गया, मैं साला कलर चेंज हो गया मेरी स्किन का, बूस्ट के जैसा कलर हो गया, बट एनर्जी नहीं है यार। तुम्हें मैं बताता हूं, फिर मुझे पता चला कि ये विराट कोहली, ये इधर बूस्ट नहीं,
ऐसा काम करते हैं, इधर से ऐसे नको। एक विराट कोहली है, इधर विराट कोहली है, इधर बूस्ट है। विराट कोहली बोलता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। विराट कोहली बूस्ट को ऑन नहीं करता है, विराट कोहली का बूस्ट है। नो, बूस्ट किसी और कंपनी का है, बट विराट कोहली उसको एंडोर्स कर रहा है। मतलब जब आप दूसरों की चीजों को बोलते हो कि इसको ले लो, उसको बोलते हैं एंडोर्स। जितने भी हीरो हीरोइन आते हैं, वो उधर वो तीनों लोग आते ना, अजय देवगन, फिर और अक्की भाई और शाहरुख खान, फिर ऐसे करते हैं जुबा जुबा केसरी। क्या क्या है, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर। अबे साले, फिर वो कश्मीर के लोग येड़े हैं क्या? धीरे 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 केसर निकालते हैं, तुम दाने दाने में केसर दे रहे हो तो ये। बट एनी विच वेज वो नहीं खाते खुद ना जुबा जुबा केसरी। वो क्या है, कोई तो है यार, वो बोलो जुबा केसरी। वो जो है ना वो लोग, वो विमल, वो विमल है क्या? वो विमल क्या है वो? तो वो विमल उनका नहीं है, वो हमें बोल रहे तुम खाओ कोई और चीज को, एंडोर्स कर रहे हैं। समझ आ रहा है बात? ध्यान में बेस्ट है। तो एंडोर्समेंट हमने फिर अकाउंट्स में भी सीख लिया। तो हमें क्या होगा, किसी का एक बियरर चेक मिला, से यस, जैसे मुझे बियरर चेक मिला, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे बियरर चेक मिला चंपा से, ठीक है। सो चंपा से बियरर चेक मिला, फिर मैंने उसी बियरर चेक को दे दिया किसको? ऐश को। अब तुम समझने लग गए ट्रांजैक्शन को। सो जब चेक मिला तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बेटा थोड़ी सी देर के लिए एंट्री में बात कर रहा हूं, साइंस बैकग्राउंड वाले डरना मत, बहुत फालतू एंट्री है, सबको आएगी, देखना, तुमको देखना। मुझे बताओ, कैश मिली चंपा से, एक बार एंट्री बताओ तो। अभी इतनी पब्लिक बोल रही है तो आती है भाई, बहुत इजी है, आएगी तेरे को भी। वापस से बताओ एक बार। तो मैंने एंट्री करी कैश टू चंपा। सर वो चेक मिला है ना? अबे झंडू के बाम, थोड़ी देर पहले से तो बता रहा था, इस चेक को मिलने के बाद में कहां रखूंगा मैं? लॉकर में। सेस सो उसको मैं क्या बोलूंगा पहले? कैश, कैश टू चंपा। कबूल है ये? बेटा चेक मिलने की 12th में एंट्री आपको जो बताई थी सही थी बेटा, बट अभी हमको मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जब चेक मिलेगा तो मुझे जो पढ़ाना है वो समझ रहे हो ना आप? मैं उसको क्या बोल रहा हूं? कैश। सो मैंने क्या बोला? कैश टू चंपा। अब मैं इसी कैश को किसको दे दूंगा? ऐश को। चंपा को ऐश को नहीं दूंगा, चेक। और जो चेक मिला तो उसको क्या बोला था तुमने? कैश ना। सो फिर हम क्या बोलेंगे? ऐश टू कैश। नहीं तो कुछ बच्चे रहते ऐश टू चंपा, नो, राइट। तो जब चेक मिला मुझे चेक मिला, तो मुझे 18/2 को चेक मिला टू कैश, राइट। मैंने लिखा 700। ये किससे चेक मिला था? चंपा से। टू कैश मैंने गलत लिख दिया, टू चंपा लिखा। यार क्या हो गया यार, मैं तुम्हें बताऊं, संडे वाला दिन बहुत खराब होता है यार। टू चंपा, कौन से कॉलम में लिखा? बेस्ट है, कैश कॉलम में लिख दिया, कैश में पैसा है। अब क्या होता है कि मैंने इसको दे दिया ऐश्वर्या को 19/2 को, बाय ऐश। कौन से कॉलम में? कैश। हैप्पी। इसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में क्या होता है? चेक मिला, तुमने वो चेक किसी और को दे दिया। तो जब चेक मिला था तब आपने कौन से कॉलम में लिखा था? कैश। और फिर आपने किसी और को दे दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। चेक मिला, आप उसको डिपॉजिट भी, वेरी गुड बेटा, आप उसको क्या कर सकते हो? एंडोर्स भी कर सकते हो। और कई बार क्या कर सकते हो? उस चेक को आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। जब डिपॉजिट करते हो तब आपको एंट्री करनी पड़ती है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है कि आप कैश में से पेमेंट करते हो और बैंक में रिसीट दिखाते हो। सही? यस। सो बेटा जी पहला वाला एंट्री बताओ मुझे। टू चंपा लिखा है, उसमें क्या मिला? चेक मिला था क्या? देखो ना बे, पहली वाली एंट्री 14 फरवरी, चंपा ने चेक दिया था। कहां पर लिखा था? कैश में। उस दिन मैं बिजी था कि फ्री था? तो फिर मैं चेक डिपॉजिट करने जा पाया क्या? इसीलिए मैंने उसको कैश बॉक्स में रख दिया। फिर मैं 2-3 दिन के बाद में वापस शुद्धि पर आया, मतलब मैं जागृत हुआ, और फिर मैंने बोला कि ये पैसा तो डालना पड़ेगा बैंक में। तो मैं उस चेक को उठाकर ले गया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सो बैंक के रिसीट साइड में दिख रहा है क्या आपको? बट जब मैं कैश बॉक्स से उस चेक को निकाला तो मैंने कैश को करी कम। सो कैश के पेमेंट में दिख रहा है क्या?
कैश के पेमेंट में दिख रहा है बाय बैंक, कैश के कॉलम में कैश का नाम नहीं आता है, सो बाय बैंक। और राजा बेटा जी रिसीट साइड में जाके देख लीजिए, टू कैश कौन से कॉलम में है, बैंक कॉलम में, कबूल है। फिर राजा बेटा जी मैंने बोला जब कभी भी मैं चेक पेमेंट करूंगा, इश्यू करूंगा, मैं क्या करूंगा, कौन से कॉलम में लिखूंगा, बैंक, क्योंकि जब मैं चेक से पेमेंट करता हूं, जीपे से पेमेंट करता हूं, डेबिट कार्ड से करता हूं, क्रेडिट कार्ड से करता हूं, पेमेंट हमेशा कहां से जाएगा, बैंक से। सेस कई बार ऐसा होता है कि मुझे चेक मिलता है किसी से, राइट, जैसे चंपा से मुझे चेक मिला, मैंने लिख दिया कैश कॉलम में से, यस। जरूरी नहीं मैं उस चेक को डिपॉजिट ही करूं, मैं उसको क्या कर सकता हूं, एंडोर्स। और इसके लिए मैंने आपको सिखाया कि कौन सा चेक एंडोर्स होता है, तो बियरर चेक एंडोर्स हो सकता है। तो जब एंडोर्स किया तो मैंने क्या किया, कैश में आया था, अब मैंने वो चंपा का चेक निकाल कर किसको दे दिया, ऐश्वर्या को, तो मैंने पेमेंट साइड में लिख दिया बाय ऐश, और कैश कॉलम में लिख दिया अमाउंट 700, मतलब 700 का चंपा का चेक आया था और 700 का चेक मैंने किसको दे दिया, ऐश्वर्या को। एंडोर्समेंट समझा? तुम्हें डिसऑनर समझ में आता है? डिसऑनर किसको नहीं समझ में आता, बाउंस हो गया चेक, किसको समझ में नहीं आता है? अभी शेमड़े डिसऑनर हो गया, किसको नहीं समझ में आता है? सभी को समझ में आता है। चलो तुम बताओ क्या होता है? जब हमारे बैंक में पैसा नहीं रहता है, जब पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। कभी ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ में कि तुमने किसी को पेमेंट करने की कोशिश करी 50 रुपए, और 50 रुपए करने के बाद में तुम जीपे से आगे चले गए, तुमने पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डालने के बाद में आता है सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस। आया था क्या ऐसा कभी? कितने बच्चों के साथ आया था ऐसा? बेस्ट है, वो डिसऑनर हुआ था। जब कोई कमीना आदमी चेक लिख कर दे देता है और उसके बैंक में बैलेंस कम होता है, तो बैंक क्या बोलेगी, सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस, ये चेक क्लियर नहीं हो सकता है। से यस। बट तुमने जब चेक मिला था तब तुमने ऑलरेडी दिखा दिया था कि इस आदमी से चेक मिल गया है बोलकर, से यस। बट जब चेक में से पैसे नहीं निकलेंगे तो तुम वापस क्या कर दोगे, एंट्री रिवर्स, मतलब तुमने रिसीट बताया था कि पैसा आया है, अब बता दोगे वापस पेमेंट साइड में कि पैसा आया ही नहीं। से यस। सो इट इज जस्ट लाइक कि आपने मिस्टेक कर दी तो आप व्हाइटनर लगा देते हो, वैसे ही आप क्या करोगे इसमें कि जब पैसा आया था तब आपने रिसीट में दिखाया था, जब पैसा नहीं आया तो उसको पेमेंट में दिखा दोगे। से यस। अब वो कैसा दिखाने का डिसऑनर का, वो मैं बैठा है ना इधर, मैं बताएगा। अभी के लिए तो इतना बताओ, जब चेक मिलेगा तब कौन से कॉलम में बेस्ट है, जब आप उसको डिपॉजिट करोगे तब कौन से कॉलम में, बैंक के रिसीट में और कैश के पेमेंट में बेस्ट है। जब आप चेक पेमेंट करोगे, डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे, फोन पे, जी पे, पेटीएम, पेमेंट साइड विच कॉलम, बैंक। तुमने चेक दो या पेमेंट कभी भी करोगे तो बैंक कॉलम बेस्ट है। एंडोर्स करोगे तो जब चेक मिलेगा तब कैश कॉलम में, और जब मतलब क्या बोलते, एंडोर्स करोगे तब कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम। एंडोर्स करोगे तो भी कैश कॉलम में। से सॉरी, कैन यू प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। सर अगर जिस दिन चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट कर दिया तो डायरेक्ट बैंक कॉलम में कर सकते हैं क्या? वेरी गुड क्वेश्चन आबा खरे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक बिफोर आई गो फर्दर, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि चेक को डायरेक्टली बैंक कॉलम में लिखना ये सबसे ज्यादा उचित काम है। दिस इज द राइट वे टू डील विद अ चेक। रियल लाइफ डायरेक्टली बैंक कॉलम में डील करती है। ये जो मैंने पढ़ा है वो सब स्टैंडर्ड वे पढ़ा है ये मॉड्यूल में। जो आपने 12th में पढ़ा था वो ज्यादा सही था, ज्यादा योग्य था। 12th में जब आपने पढ़ा था तब आप कहां पे डिपॉजिट करते थे उसको, बैंक कॉलम में, या उसका आप बनाते थे कैश इन हैंड। तो ये जो भी मैंने पढ़ा है उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? हो सकता है। ये ट्रीटमेंट गलत है क्या? नहीं, बट अल्टरनेटिव भी हो सकता है क्या? द आंसर इज यस। इज दैट ओके? सो ऐसे चिंता मत करना। तो जो खरे साहब बोल रहे हैं, आभा खरे साहब बोल रही है, वो बिल्कुल सही है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अभी हम मॉड्यूल के हिसाब से जाएंगे। सर हमें कोई फोन पे करे तो उसे भी कैश में एंट्री करेंगे? नहीं बेटा, वो डायरेक्टली बैंक में है। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा महेंद्र चौधरी साहब ने। अगर मान लो तुमने डायरेक्टली एसपीसी में पैसा पेमेंट किया तो पेमेंट कभी भी पहले कैश बॉक्स में नहीं आया, वो डायरेक्टली बैंक में गया। तो अगर कोई डायरेक्ट डिपॉजिट करे, डायरेक्ट ट्रांसफर करे, डायरेक्ट फोन पे करे, जीपे करे, तो कैश कॉलम में एंट्री नहीं होगी, डायरेक्टली बैंक कॉलम में ही एंट्री होगी, क्योंकि पैसा कहां पे आया, डायरेक्टली बैंक में है ना। से
उसको कैश बॉक्स में लेने की जरूरत नहीं, कैश बॉक्स में उन्हीं चीजों को लोगे जैसे चेक मिला, उसको सेफ रखने के लिए जब आप कैश इन हैंड या चेक इन हैंड ऐसे अकाउंट बनाते थे पहले जमाने में, सो उस चेक को सेफ रखने के लिए अगर आपने कैश बॉक्स में लिखा तो उसी को सिर्फ आप कहां से रूट करोगे, कैश कॉलम से। बाकी का जो अपने 12th में सीखा था वही सही था। एक्चुअली टॉपिक बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट इंस्टीट्यूट ने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेट कर ही देते हैं। सर डिसऑनर की एंट्री अभी पढ़ाऊंगा बेटा, थोड़े से रिलैक्स मारो। ट्रांजैक्शन इसके नीचे लिखी हुई है, वो मैं बताता हूं आपको। लिख ले बेटू, शैल आई शो यू द ट्रांजैक्शन? कितने बच्चों का लिखकर हो गया है, कितने का बाकी है? आराम से लिखो बेटा, एकदम आराम आराम से, देखो क्या होता है फिर। सो ट्रांजैक्शन ये रही, आर वी डन? कर लो स्क्रॉल। So now listen to me carefully. I am now going to teach you something called as contra entry. Majority of the students who have learned contra entry have understood it wrong in 11th 12th. Majority, I am saying, not all. So who will tell me what is a contra entry in case you have understood that? And that's what I said. किसी के पास और कोई आंसर? When the transaction include cash and bank both is a contra entry, right? This is what you're saying, and the answer is wrong. जब ट्रांजैक्शन होता है और कैश और बैंक के एक ही ट्रांजैक्शन की दोनों भी अकाउंट में एंट्री, Close but not correct.
So let me tell you what is a contra. But before I explain you what is a contra, let me explain you what is an LF. So today I am going to teach you what is LF. This is the right time where LF should be taught. LF क्या होता है बेटा जी? It is called as ledger folio. Ledger folio का मतलब होता है पेज नंबर, राइट? तो हमेशा क्या होता है कि जब कभी भी आप आपके टेक्स्ट बुक में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मतलब नोटबुक में, तो आप क्या करते हो, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखते हो, और यहां से यहां पर आप पेज नंबर लिखते हो कि टेक्स्ट बुक में कहां पर है, और टेक्स्ट बुक में आप जाके क्या लिखते हो, नोटबुक में उसका पेज नंबर क्या है। क्रॉस रेफरेंसिंग होता है कि नहीं? इधर पेज नंबर किसका लिखते हो कि नोटबुक में कौन सा पेज नंबर पर है, और नोटबुक में जाके लिखते हो कि टेक्स्ट बुक का कौन सा पेज नंबर और कौन सा क्वेश्चन नंबर है। करते हो कि नहीं? सो इट इज अ क्रॉस रेफरेंसिंग। क्रॉस रेफरेंसिंग है, बात समझ में आ गई? सो राजा बेटा जी, जब कभी भी आपको एक अकाउंट बना रहे हो, मान लो कैश अकाउंट, और जब मैंने इधर लिखा कि फॉर एग्जाम्पल टू राधा, और मैंने मान लो इधर लिखा 7000, तो मैं इधर पेज नंबर लिखूंगा 50। मतलब राधा अकाउंट में भी इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा, पेज नंबर 50 पर राधा का अकाउंट देखने को मिलेगा। यही मीनिंग होता है। जब मैं इधर लिखता हूं बाय पूर्णिमा, राइट, और मैं लिखता हूं 4500, सो राजा बेटा जी मैं इधर पेज नंबर लिखता हूं LF कॉलम में 72, तो मतलब पूर्णिमा का अकाउंट मुझे लेजर में कौन से पेज नंबर पर देखने को मिलेगा? 72 पर जाकर देखूंगा तो इसका सेकंड इफेक्ट मुझे वहां पर दिख जाएगा। से यस और नो? आपको साइंस बैकग्राउंड के बच्चों बता दूं, एक ही चीज के दो इफेक्ट होते हैं, तो एक इफेक्ट इधर गया, दूसरा इफेक्ट चंपा अकाउंट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट पूर्णिमा अकाउंट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट राधा अकाउंट में जाएगा, दूसरा सनी अकाउंट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट मे बी वट एवर इज द नेम, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, उन सभी अकाउंट्स में सेकंड इफेक्ट जाता रहेगा। से यस? अब मैं आपको अगली चीज समझा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों अकाउंट ही एक ही पेज पर आ जाते हैं। जैसे ये कैश अकाउंट है, अब मैं क्या करता हूं, इधर ही एक और अकाउंट बना देता हूं जिसका नाम है बैंक अकाउंट। ठीक है, इधर ही मैं बैंक अकाउंट बना दूं। सो राजा बेटा जी होगा क्या कि मैंने चेक, या मान लो मैंने क्या किया, कैश विड्रॉ करी बैंक से। क्या किया बेटा? मैंने कैश विड्रॉ करी बैंक से। सो बेटा जी बैंक के पेमेंट साइड में आएगा, मैं लिखूंगा बाय कैश। मैंने क्या विड्रॉ करी? कैश, बैंक से। कितना? 700। मैंने कैश विड्रॉ करी कहां से? बैंक से। सो बैंक के पेमेंट साइड में आएगा, और इधर टू बैंक मैंने कैश कॉलम में लिखना है 700। प्लीज इसको फील समझना, प्लीज इसको समझना। ये जो है ना, ये अकाउंट है, दोनों बैंक और कैश का अकाउंट है। तो बैंक की एक रिसीट साइड है और बैंक की एक पेमेंट साइड है। बैंक से अगर आपने पैसे निकाले तो आप क्या करोगे? बैंक को क्रेडिट। सो बैंक के पहले मैंने क्रेडिट साइड में लिखा, बट बैंक के कॉलम में मैं बैंक का नाम नहीं लिख सकता। मैंने क्या निकाला? कैश, इसलिए मैंने क्या लिखा? बाय कैश। और कैश में ये पैसा आए, मतलब मैंने पैसा निकालकर मेरे कैश बॉक्स में डाले, सो कैश में आएगा बेटा जी रिसीट साइड में 700, बट कैश के कॉलम में मैं कैश का नाम नहीं लिख सकता, बैंक। सो बेटा जी आपको समझ में आ रहा है क्या? क्रेडिट इफेक्ट और डेबिट इफेक्ट इसका एक ही जगह पे कंप्लीट हो गया, दैट इज कैश बुक। क्रेडिट इफेक्ट और डेबिट इफेक्ट इसका एक ही जगह पे कंप्लीट हो गया, कैश बुक। इसके इफेक्ट के लिए अगर मान लो इधर LF है, लेजर फोलियो है, तो मैं पेज नंबर क्या लिखूंगा? कुछ नहीं, मैं लिखता हूं यहां पर CC कॉन्ट्रा। मतलब इसके दोनों इफेक्ट इसी अकाउंट में, इसी पेज नंबर पर है। देख लो, इसी अकाउंट में नहीं, इसी पेज नंबर पर है, चेक कर लो। LF के कॉलम में तुम तब लिखते हो पेज नंबर जब इफेक्ट किसी और पेज पर है। कॉन्ट्रा का सिंपल मीनिंग यह है, व्हेन द डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट इज इन द सेम पेज, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। इट इज नॉट कैश विड्रॉन, कैश डिपॉजिटेड। जब तुम पार्टनरशिप में जाओगे तुमको पार्टनरशिप में और कॉन्ट्रा एंट्री सीखने को मिलेगी। इन एनी अकाउंटिंग प्रोसेस वेयर द डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट इज गिवन ऑन द सेम पेज इन द सेम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, राइट? जैसे अभी कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट एक ही सेम पेज पर दे दिया गया है, तो कौन सा पेज नंबर लिखेंगे? कुछ नहीं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? कॉन्ट्रा। और मेजॉरिटी बच्चे इसको क्या समझ के आते हैं, सोच के आते हैं कि कैश रिसीव, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, विच इज रॉन्ग आंसर। आप आगे जाके आज ही आपके पार्टनरशिप की मॉड्यूल ओपन करके देख लीजिए। अकाउंटिंग फॉर गुडविल की एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके अंदर भी डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ही दे दिया जाता है।
उसको भी कॉन्ट्रा नाम दिया गया है. गो एंड चेक. So contra entry is that entry where debit and credit effect is given on the same page. Say yes. Yes. And that is the when you write it down the word CC contra. अभी हमारे लिए कॉन्ट्रा हमने समझ तो लिया, बट अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. तो आसान भाषा में क्या, जब आपकी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक अकाउंट अफेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा. क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट हमारे साथ में. सो जब कभी भी कैश और बैंक अकाउंट एक साथ अफेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा. सिर्फ कैश अफेक्ट हुआ तो वो कॉन्ट्रा नहीं है, सिर्फ बैंक अफेक्ट हुआ तो वो भी कॉन्ट्रा नहीं है. उदाहरण के तौर पर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल. सो हम डेबिट में क्या लिखते हैं, टू कैपिटल. से यस और नो. इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मतलब ओनर पैसा लेकर आया, तो हम डेबिट में क्या लिखते हैं, टू कैपिटल. तो मतलब इफेक्ट कहां पर गया, कैपिटल में, कॉन्ट्रा नहीं है. सिमिलरली नेक्स्ट, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक. सो बेटा जी हम क्या लिखेंगे, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक. किसके लिए, बिजनेस के लिए. सो बैंक के पेमेंट में, बट कैशबॉक के रिसीट साइड में. सो बेटा कैश और बैंक दोनों अफेक्ट हो रहे, कौन से एंट्री, कॉन्ट्रा. बट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पेमेंट ऑफ योर सीए फाउंडेशन फीस, तो उस केस में यू आर नॉट विड्रॉइंग इट फॉर ऑफिस यूज, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. आपके पर्सनल यूज के लिए आप विड्रॉ कर रहे हो. सो क्या करोगे, बाय ड्रॉइंग्स, और बाय ड्रॉइंग्स बैंक कॉलम में लिख दोगे. तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है. कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है बेटा जी, जब डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट एक ही पेज पर हो तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा. आपके लिए मैं बता दूं कॉन्ट्रा कैसे आइडेंटिफाई करना. जब कैश और बैंक एक एंट्री में दोनों एक साथ अफेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा. और एलएफ के कॉलम में हम क्या लिखते हैं, सी. क्योंकि पेज नंबर लिखे तो कौन सा लिखे, इधर ही देख. मतलब जो ऑडिटर आएगा डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट चेक करते हैं ना, एंट्रीज करने के बाद में लोग जाके उसको चेक भी करते हैं, तो उसके लिए पेज नंबर का रेफरेंस होना जरूरी है. सो राजा बेटा जी कॉन्ट्रा एंट्री में पेज नंबर नहीं आता, हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं उसी पेज नंबर पर. से यस और नो. आशा करता हूं कि पूरी क्लास को कॉन्ट्रा समझ में है. राइट. सो प्लीज राइट इट डाउन, और फिर मैं इसके बारे में लिख कर देता हूं. Have you all done? Are we okay to write down further? So write down the next thing. What is contra entry? ये लिख दिया ना बेटा कि वेट करो अभी थोड़ा. चलो 2 मिनट और वेट करता हूँ, बच्चा लिख रहा है. ये छोकरी को देगी. थैंक यू. चेक लेके आया कोई, चेकबुक भी लाया तू भी लाया, तू भी लाया. पागल, इसको रख, वो घर लेके जा, इडियट. हाँ हाँ नहीं वो ठीक है, रख दे माँ, ऐसा घूमते नहीं है. खोटे हो तो मैं. कॉन्ट्रा एंट्री लिखो, हेडिंग कॉन्ट्रा. When both debit and credit effect of a transaction
when both debit and credit effect of a transaction, when both debit and credit effect of the transaction, when both debit and credit effect of the transaction is given on the same page, is given on the same page, it is called as contra entry. It is called as contra entry. It's called as contra entry. Write down the next point. Example, cash deposited in bank. Cash deposited in bank. Cash deposited in bank. फिर cash withdrawn from bank. Cash deposited in bank and फिर cash withdrawn from bank. Cash deposited in bank, and the next one is what? Cash withdrawn from bank. Write down the next. Please note that contra entry will also be done. Contra entries will also be done in partnership topic. In which topic? Partnership topic. Happy? ओके बेटा जी सुनिए, इन पार्टनरशिप टॉपिक, ठीक है. सो टुमारो विल वाइंड अप विद दिस टॉपिक. ओके, डिसऑनर की एंट्री में कल ही पढ़ाऊंगा आपको, और आज अभी मैं प्रॉब्लम लूंगा तो कंप्लीट होएगी नहीं. सो आई विल बी कंप्लीटिंग इट फ्रेश टुमारो, तो उसके अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा. इज दैट ओके? चलो प्रेम से बाय बाय बोलो. बाय बाय. इज दैट ओके? यस. टेक केयर. खुदा हाफिज.